ओके, तो क्या हुआ कि हम 9th में होते हैं, शायद 10th में होते हैं, वो जब पहली बार ज्योमेट्री आती है, जब पहली बार ज्योमेट्री आती है ना, तो जो है ये कहानी तब की है। तो क्लास मान लीजिए ऐसी है, यहाँ सर पढ़ा रहे हैं, मैथ के भैया खूंखार टीचर थे, बट मेरे को ठीक ठाक आता था, तो मुझे ज़्यादा डर नहीं था। हमारा क्लास ऐसे कुछ बटा होता था 3 पार्ट्स में, गर्ल्स यहाँ बैठती थी, बॉयज बॉयज यहाँ बैठते थे, ठीक है, ठीक है भैया। तो मैं कभी आगे नहीं बैठता था, एकदम मुझे दिखता नहीं था सही से, मुझे दूसरे वाले सीट पे बैठता था ताकि ढंग से दिखे, और कुछ हरकत करूं तो छिप जाए, आगे करूं तो सारा दिख जाए, तो इसलिए मैं सोचता था पीछे सेकंड नंबर पर बैठता था, ठीक है। तो सर जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैं बैठा हूं, सूरज बैठा है, इधर एक भाई साहब और बैठे, ठीक है। अब बस इसको जानो ऐसे बैठे, ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो मैं बना रहा हूं अपना गोला प्रकार से कुछ, उसको हम लोग गोला प्रकार कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सूरज बार बार मुझे गुदगुदी करे ऐसे यहाँ पे, तो मुझे गुदगुदी आए तो वो मेरा गड़बड़ हो जाए, फिर मैं उसको मिटाता था, फिर सही करता था। फिर सर ने कहा कि जब वो ऑब्वियसली कोई गुदगुदी करे हंसी आएगी, तो सर कहते क्यों हंस रहा है, मेरे को खूब डांटा। तो मेरे को गुस्सा चढ़ी, मैंने उसको बोला अब किया तो बहुत मारूंगा, फिर किया तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, फिर मैंने दोबारा कहा अब की बार किया तो इसी से मारूंगा। तो उसको क्या लगा, चाहिए साथ में था, मैं इधर बैठा था, मैं इधर था, सूरज यहाँ है, सूरज ऊन ऐसा बैठा है, मुझे पूरा याद है लोकेशन सहित। तो क्या हुआ, मैं इधर बैठा था, मेरे ही साथ में था, तो मैंने इसको कहा कि अब की बार मैं मारूंगा पक्का। तो कह रहा नहीं 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 करूंगा। तो मुझे लगा चलो अब नहीं करेगा, मैं एकदम निश्चिंत होकर के बना रहा हूं, प्यार से फिर से कर दिया, और मेरा माथा ऐसा ठनका, मैंने इस हाथ पकड़ा गोला प्रकार, पीछे से उंगली रखी, सटाक उसके पैर में, इस मतलब इधर बैठेगा तो इस वाले पैर में, ठीक है। और मैंने उस दिन खुद अपनी आंखों के सामने ऐसे ब्लड निकलते हुए देखा है। जीवन में कभी हत्या करने का थोड़ा ना हमारा कोई अनुभव था भाई, ये करीब करीब हत्या थी। बस अच्छी बात ये थी कि यहां लगा हुआ था, अच्छी बात तो क्या ही थी, वो इतना तेज चिल्लाया कि पूरे स्कूल में आवाज गई होगी, टीचर्स भाग करके आ रहे हैं कि क्या हो गया भाई साहब। सर अब यहाँ पे क्या करें, सर ने तो देख लिया कि खून वून मेरे हाथ में लगा है, और उसका जो ब्लड था ज्यादातर जो है शर्ट पे गिरा था, पैंट वाले पे 1-2 बूंद आया था। और खतरनाक बात तो अब सुनो, उस दिन सैटरडे था, हमें कैसे याद है सैटरडे था, हमने और उसने दोनों ने व्हाइट कलर पहने रखा था, पूरा व्हाइट होता था, इवन बेल्ट भी व्हाइट ही पहनते थे उस दिन, तो व्हाइट 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 जूता सहित। तो शर्ट तो मेरा गंदा हो गया था इन द सेंस ब्लड से, और उसका तो पूरा हिसाब किताब खराब हो गया था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था भाई साहब क्या ही बताएं। और फिर मुझे लगा आज तो पूरा टीचर मिल करके मेरा भैया कहानी खराब कर देगा। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसका पहले चलो उठा के लेके जा रहे हैं, टीचर्स भी उठा के ले जा रहे हैं, स्ट्रक्चर वो ना स्ट्रक्चर टाइप का होता है, वो ऐसा नहीं था कि पूरा ढंग का था, बट थोड़ा सा ठीक ठाक था, उसी पर लेके गए। वहां पर एक फर्स्ट एड वाले सर होते थे, उन्होंने जल्दी जल्दी पट्टी उट्टी बांध दी, दवा खिला दिया, तो ये हो गया कि चलो दर्द नहीं, मतलब हड्डी नहीं टूटी होगी तो अच्छी बात होगी, अगर टूट गई तब तो यार बड़ी दिक्कत होगी। तो फिर मैं जो है, सर ने बोला कि ऐसे ऐसे करके भेजना है, मैं जाके पता क्या कह रहा हूँ प्रिंसिपल से, सर के पीछे जा करके कि सर इसको लेकर के जाएं क्या हॉस्पिटल। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं लेकर चला गया तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं रुक गया तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि सूरज थोड़ी ना मारेगा, अब उसके हाथ पांव खुद टूटे पड़े। सर ने कहा अच्छा तुम रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। सर को बोला, बाकी बच्चों को बोला गाड़ी में लेके इसको पहुंचो तुम लोग हॉस्पिटल। वहां गए, सौभाग्य से अच्छी बात क्या थी कि वो थोड़ा मोटा तगड़ा अच्छा, तो उसके मसल्स खूब ज्यादा थी, ठीक है, मसल्स अच्छी खासी थी, तो हड्डी तक वो पेनिट्रेट करके पहुंचा नहीं था, मसल मसल में गया तो ऐसे समझो कि ब्लड ब्लड गया होगा, अरे मतलब एक तरीके से मसल में घुसा, इंजेक्शन लगाने से ज्यादा है, बट थोड़ा फैल गया होगा ऑब्वियसली, प्रेशर से मारा था, बट हड्डी नहीं टूटी थी। तो चलो ठीक है, उसी दिन देखा डॉक्टर ने, चेक वेक कर लिया, एक्सरे एक्सरे हो गई, कुछ टूटा नहीं मिला, वो तो अच्छी बात निकली कि टूटा नहीं हुआ, नहीं तो भैया हमारा तो काम खत्म हो जाता। अब भाई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, अगली है दिक्कत की बात। अब वो सर और वो सर ने दूसरे वाले सर को भेजा था, सर ने, प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया है चलो आओ, मतलब उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो दोनों बात कर रहे थे, हम ही गए थे सर से मिलने, ठीक है, वो बताने के लिए कि जाना है लेके। तो मैं पहुंचा तो कह रहे तुम रुको, मेरे जो दोस्त गया तो उसको बोल दिया वापस, जो इधर बैठा था उसको बोला तुम लेके जाओ। अब भैया मैं जब अंदर गया ना, सच बताऊं, अब जब सर ने रोका मेरी रूह कांप रही थी, ये दोनों मिल के मेरे को मारेंगे, और पता नहीं कितना मारेंगे भाई साहब। और वो सर, सर का भैया अलग ही हो रहा था सच में, मतलब
वो नागिन टाइप के लोग थे, ठीक है, उनको हम लोग कोबरा बुलाते ही थे। प्रिंसिपल सर का नाम कोबरा था, वो इतने खतरनाक थे, है ना। एक रूल समझते हो कि नहीं, एक लकड़ी का डंडा होता है जिसपे बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन विजाइन बना रहता था, उससे मारते थे भाई साहब। वो सच में बहुत अंधा पीटते थे। हमारे टाइम पे तब इतना पीटना उठना अलाउड था। तो मुझे लगा आज तो भैया क्या करूं, मैं लपक के भैया मैंने पैर ही पकड़ लिया। मैं माफ कर दो मालिक, एक गलती हो गई। वो कहते हैं ऐसे नहीं माफ होता है। फिर मैं सोचूं कि चलो दूसरी टेक्निक खेली मैंने सर से, हाथ उन्होंने छुड़वा दिया, गए खड़ाओ, मैं चुप मार के खड़ा हो गया। इसके बाद 1 2 3 4, भाई कितना मार खाएंगे, पतले पतले हाथ हमारे। फिर 3 4 पीछे मार खा गया। फिर पता मैं सर से क्या कह रहा हूँ, मुझे अपनी पड़ी नहीं है, मैं उससे सर से कह रहा हूँ सर प्लीज पापा को मत बताना रीजन। पापा और पापा के मतलब एक दोस्त हैं जो मेरे प्रिंसिपल के भाई हैं, उनके बढ़िया दोस्त हैं, तो उनकी भी ठीक ठाक दोस्ती। मैंने कहा पापा प्लीज अपने भाई, अरे प्रिंसिपल सर प्लीज अपने भाई को मत बताना, तो मेरे पापा को बता देंगे, आप मत बता देना। तो वो चलो उस दिन खाली ये मान गए कि हम नहीं बताएंगे। मैं जितना मार खाया, विश्वास मानो हाथ में इतना दर्द हो रहा था, किनारे जाके बैठा था मैं कि हर हाथ से जब लालिमा हटे ये जो लगी हुई है तब तो मैं क्लास में जाऊं। अब किस मुंह से क्लास में जाऊं, कातिल जैसा चेहरा लेके। लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कर दिया इसने। लेकिन जो मेरे इधर बगल में बैठा था ना, उसको सच पता था कि मैंने क्यों मारा था। तो हालांकि वो ये कह रहा था इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा भैया अब जब मार दिया तो मार दिया। फिर सर ने एक अलग ही लेवल का चीज दे दिया। पता क्या दिया? कहते तुम्हें रोज जाना है सूरज के घर और उसका हाल देख करके मुझे आके बताना है। सोचो ये कोई अच्छी बात है? ये तो 2 कौड़ी की बात है यार, इससे बढ़िया 2 3 और मार दो यार। मैं जो है जिसको मारा उसके घर जाऊं, उसका हाल चाल लूं, फिर मैं वापस आऊं तुम्हें बताऊं, तुम भी मारो मेरे को। तो मैंने तो सोच लिया था जब भी बताऊंगा इनको अच्छा ही बताऊंगा कि वो अच्छा हो रहा है। अब सूरज तो मेरा दोस्त ही था, ऑब्वियसली गुस्से में ये काम हुआ था। मैं सच मानो बहुत दिन तक तो उसके घर जाता था। अब उसने अपने घर पे नहीं बताया कि मैंने मारा था। तो उसकी जो दादी थी ना, दादी, अब तुम लोग गुड़ समझते हो, गुड़ ऐसा जो, गुड़ को क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हो, ठीक है। तो गुड़ जो है खिलाती थी और वो खा के पानी वानी पिलाती थी हमें। तो मेरे को अभी भी याद है, वो खिला पिला रही हैं और मैं उससे हाल चाल लेके जब निकलता था, मैं मन में अपने यही सोचता था कि अगर कहीं सूरज ने दादी अम्मा को बता दिया कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से ऐसा हालत है, तो कल से वो मुझे क्या कहेंगी। और मैं उनसे हाल पूछता था, प्रिंसिपल को जाकर रिपोर्ट करता था कि सर वो ठीक हो रहा है, सर अब बढ़िया हो रहा है, सर अब सब ठीक चल रहा है सर। तो ये तो, हाँ जयगरी मैं हरदम भूल जाता हूँ जयगरी, ठीक है। तो भैया ये तो कहानी थी सूरज साहब की। कभी और सुनाएंगे। एक दूसरे मित्र हैं हमारे, सुखराम, अय हाय, उनके साथ तो मैं खुद कह रहा हूं मैंने खुद गलत किया था भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें भी गलती थी। उनके साथ तो मैंने अलग ही लेवल का मजाक कर दिया था और वो मजाक मुझे नहीं पता था इतना गंदा टर्न आउट हो जाएगा। ऐसा हुआ कि भगवान जाने। ऐसी गलती तुम लोग कभी मत करना भाई, इससे यही सीख मिलती है। लव यू ऑल, मिलते रहेंगी, बातचीत होती रहेगी, ठीक है। ओके, बाय 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 बाय।